हेलो गाइस, मैं मोटिवेशनल स्पीकर राजमणि शर्मा आपका अपने चैनल में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इक्वलिटी। जी हाँ, रिश्तों में इक्वलिटी। देखिए, रिश्ते एक ऐसा मधुर एहसास है कि अगर इन्हें अच्छे से निभाया जाए, अगर इन्हें मधुरता से निभाया जाए तो ये बहुत अच्छा एहसास करते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर इन्हें अच्छे से नहीं निभाया जाए तो ये बहुत ही कड़वाहट पैदा कर देते हैं और न केवल आपका मेंटल पीस चला जाता है बल्कि आपको बहुत ही टेंशन से गुजरना पड़ता है और आपकी लाइफ मिजरेबल बन जाती है, आपकी लाइफ हेल हो जाती है। तो रिश्तों को निभाना, मधुरता से निभाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं तो रिश्तों में इक्वलिटी का लाना आपको बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में समानता रखिए, ये बहुत आपको ध्यान रखना है अगर आप अपने रिश्ते हेल्दी रखना चाहते हैं। देखिए, जैसे कहा भी जाता है कि आजकल नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है और आपकी ज़ुबान पे मिठास कम होती जा रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए अगर आपको अपने रिश्ते हेल्दी चाहिए, अपने रिश्ते अच्छे चाहिए, तो आपको रिश्तों में इक्वलिटी का रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी रिश्तों में इक्वलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे रिश्ते लेके आई हूँ आज आपके पास जो बहुत ही मेन है और उनमें इक्वलिटी का रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपको उनमें इक्वलिटी सीखनी ही पड़ेगी, तभी आपके रिश्ते अच्छे बन पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक बन पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरे पास आता है बच्चों में इक्वलिटी। जी हाँ, आपको बच्चों में इक्वलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप माता पिता हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों में इक्वलिटी रखें, आप अपने बच्चों में समानता रखें। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चों में ही डिफरेंसेस करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके एक बच्चे में कोई अच्छा टैलेंट है या कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसका एग्जाम्पल दूसरे बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि दूसरा बच्चा उसका एग्जाम्पल से कुछ अच्छा कर पाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है दूसरे बच्चे में। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने दोनों बच्चों को इक्वल प्यार करना है, इक्वल उन्हें डांटना है, इक्वल उन्हें फ्रीडम देनी है। और अगर आप एक बेटी और एक बेटे के माता पिता हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बेटी और बेटे में बिल्कुल अंतर नहीं करना। आप जो फ्रीडम, आप जो फैसिलिटीज़ बेटे को दें वही बेटी को दें। जो एजुकेशन आप बेटे को दिलवा रहे हैं वही आप बेटी को दिलवाएं। आपको उनमें बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं करना है, तभी आपको भी इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगी। अगर आपको इक्वल रेस्पेक्ट चाहिए बच्चों से, दोनों बच्चों से इक्वल रेस्पेक्ट चाहिए, तो आपको बच्चों को इक्वली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर आपके दो बेटे हैं तो भी आप उन्हें इक्वल रखिए, अगर आपकी दो बेटियां हैं तो भी आप उन्हें इक्वल रखिए। तो इसीलिए आपको बच्चों में इक्वलिटी कर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके बच्चों से रिश्ते मधुर हो पाएंगे, स्वीट हो पाएंगे और आपके हेल्दी रिश्ते रहेंगे। अब मेरे पास पॉइंट आता है ससुराल और मायका। जी हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक रिलेशनशिप है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ससुराल और मायके में इक्वलिटी का रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड तो अपने घर के लिए और वाइफ अपने मायके के लिए, बस उनके वही रिश्ते होते हैं, वही उन्हें प्रायोरिटी देते हैं उन रिश्तों को, और वो वही रिश्ते निभाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको हस्बैंड और वाइफ, ये चीज़ दोनों के लिए लागू होती है कि आपको इक्वली ससुराल और मायके में इक्वल रिश्ते रखने चाहिए। आपकी दोनों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तभी आपके रिश्ते हेल्दी हो पाएंगे और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और विदाउट टेंशन आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट मेरे पास आता है बेटी और बहू। जी हाँ, बेटी और बहू का रिश्ता भी बहुत अच्छा रिश्ता होता है। अगर आपके एक बेटी है और आपके घर में एक बहू आ गई है तो आपको बेटी और बहू में बिल्कुल अंतर नहीं करना है। आपको बहू को बेटी की तरह प्यार करना है, बेटी की तरह उसे मानना है, न कम न ज़्यादा। आप इक्वली उनसे ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि
आपके घर जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी है, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप उसे बेटी का ही प्यार दें। आप जैसे अपनी बेटी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वही प्यार वही सम्मान आप बहू को दें। तब देखिए आपके रिश्ते कितने हेल्दी हो जाते हैं। आपको भी बदले में उतना ही रेस्पेक्ट और सम्मान मिलेगा जैसी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बेटी से, तो आपको बहू भी उतना ही प्यार और सम्मान देगी। तो ये रिश्ता भी बहुत अच्छा है और आपको इसमें इक्वलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अब पॉइंट मेरे पास आता है पत्नी और माँ। जी हाँ, आपको अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पत्नी और माँ में बैलेंस रखना, इक्वलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको आपका मेंटल पीस रहेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड जो होता है वो बस जो कुछ पत्नी कह रही है वो ही ठीक है। माँ की वैल्यू शादी के बाद उनके दिमाग में ख़त्म हो जाती है, जो बिल्कुल गलत है। और बहुत से परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि जो माँ कह रही है वो ही ठीक है, पत्नी की उसके दिमाग में, हस्बैंड के दिमाग में कोई वैल्यू होती ही नहीं, जो भी बिल्कुल गलत है। आपको पत्नी और माँ में एक बैलेंस रखना है, इक्वलिटी रखनी है, आपको उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देना है। आप सच के साथ खड़ा होइए। अगर पत्नी सही बात कह रही है तो आपको बिल्कुल उसके लिए माँ को समझाना चाहिए, और अगर आपकी माँ कोई सही बात कह रही है, पत्नी गलत है, तो आपको पत्नी को उसके बारे में समझाना चाहिए। तभी आपके रिश्ते हेल्दी हो पाएंगे। अब पॉइंट मेरे पास आता है पति पत्नी। जी हाँ, हस्बैंड वाइफ, ये रिश्ता तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है और एक अलग रिश्ता है, तो इसमें इक्वलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों जॉब पर जाते हैं, दोनों थक कर आते हैं, तो उन्हें इक्वलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने रिश्ते में इक्वल होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को इक्वली रेस्पेक्ट करें, इक्वली प्यार करें। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर हस्बैंड अच्छी जॉब कर रहा है और वाइफ उसकी हाउस वाइफ है, तो हस्बैंड के दिमाग में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर वाइफ हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा कमा रही है तो वो अपने को सुपीरियर समझने लगती है, जो भी बिल्कुल गलत है। आपको हस्बैंड और वाइफ को के रिश्ते में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक गुड लुकिंग है तो वो दूसरे को इन्फीरियर समझने लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको एक दूसरे को इक्वल समझना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। आपको घर के काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे आपको बाहर का काम हो, दोनों को इक्वली हाथ बटाना चाहिए, इक्वली एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तब देखिए आपका रिश्ता कितना अच्छा चलेगा और लॉन्ग टर्म तक चलेगा। वरना रिश्ते रहेंगे लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के रिश्ते रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का, रिश्तों में इक्वलिटी का, रिश्तों में बैलेंस बनाने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपके रिश्ते हेल्दी हो पाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अगर ये किसी के काम आ सकती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। पास में बेल आइकन है, उसे भी दबाएं। और अगर आपने ये सब काम कर लिया है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। खुश रहिए, दूसरों को खुशी दीजिए। स्माइल, बाय बाय।